के भीतर में ही सारे जमीन खत्म और जंगल भी खत्म होने की स्थिति में है। तो कल्पना ये करना है कि क्या आने वाले 70 साल बाद हमारे पास कितना जमीन बचेगा। अभी खत्म हो जाएगा तो क्या 70 साल बाद तक जमीन बचेगा? संभव नहीं था। लेकिन क्या हमको 70 साल तक जीना है कि लाखों साल तक जीना है? उस समय हमारे पास क्या साधन होंगे? तो एक ही विकल्प दिखता है, नौकरी, है ना। और सब लोग इसी नौकरी को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन नौकरी की मर्यादा ये है कि नौकरी को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं कर सकते, उसको बच्चों में बांटा नहीं जा सकता, उसमें एग्रीमेंट नहीं लिखा जा सकता कि मेरे मरने के बाद जो मेरी नौकरी को मेरे 2 बेटों में बांट दिया जाए, है ना। और भविष्य में सबको नौकरी नहीं लगेगा, जिसको लग गया वो अपने परिवार को पाल लेगा। लेकिन जिसका नहीं लगा उसके पास सिर्फ एक विकल्प बचेगा, मजदूरी करना। तो भारत की बड़ा आबादी जिस पे हम आदिवासी लोग हैं उसके पास सबसे बड़ा रोजगार का स्रोत हो जाएगा मजदूरी करना। गांव को छोड़ करके शहर में मजदूरी की तलाश में जाएगा तो शहर में सबसे बड़ा संकट होगा। दिन में तो किसो करके काम कर लेगा, कहीं से भोजन खरीद करके खा लेगा, लेकिन रात में सोने के लिए इसके पास संकट होगी, क्योंकि शहर में सोने की व्यवस्था नहीं होगी। सड़क किनारे सोएगा, है ना। और सोने के लिए लड़ाई होगा। जिससे शुरू में, अभी तो खैर ट्रेन में अच्छा सुविधा आ गया है। पहले जब क्या होता था कि ट्रेन में भीड़ भाड़ चलता था ना, तो लोग खिड़की से रुमाल फेंक करके अपना जाए घुसते थे और लड़ाई होता था उसमें, मेरे जगह पर तुम कैसे बैठे, ठीक है। तो ये स्थिति आएगा कि गांव की आबादी, जब गांव में जब खेती नहीं बचेगा तो सारा आबादी रोजगार के लिए शहर में जाएगा, और शहर में रात में सोने के लिए सड़क किनारे आपस में लड़ाई होगी कि मेरे सोने का जगह कैसे सोए। तो उस समय जंगल जमीन की लड़ाई खत्म हो जाएगी, सिर्फ सोने की लड़ाई बच जाएगी। सड़क किनारे सोने की लड़ाई, वहाँ भी जगह नहीं मिलेगी। दूसरा चीज़ जो है, सभी किसान खेती करना बंद कर देंगे, क्योंकि जमीन नहीं रहेगा तो खेती करेंगे। जब खेती करना बंद कर देंगे, लेकिन एक तरफ आबादी बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, और खाद्यान्न की आवश्यकता भी बढ़ रहा है, और भोजन एक ऐसा चीज़ है जो जमीन में ही पैदा होता है, तो किसी न किसी को तो खेती करना पड़ेगा। लेकिन किसान खेती नहीं कर पाएगा तो उस समय बड़े बड़े उद्योगपति जो खेती करेंगे। जिस प्रकार से कोयले के खदानों के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाता है, जिस प्रकार से बांध बनाने के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर के ब्लॉक बनाने के लिए भी सरकारें ज़मीनों का अधिग्रहण करेगी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए उसको लीज में देगी। तो ब्रांडेड कंपनियां जो है अनाज भी पैदा करेगी और अपने ब्रांड के अनाज बाजार में उतारेगी, और उसका अपना दाम भी रहेगा। दाम बिल्कुल रहेगा, क्योंकि वो फैक्ट्री में उत्पन्न हुआ चीज़ का दाम अलग होता है ना। लेकिन समस्या ये है कि जब हमारे पास ज़मीन ही नहीं होगा तो इसका मतलब खाना बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं होगा, इसका मतलब हमारे पास रसोई घर भी नहीं होगा, इसका मतलब कोई भी खाना नहीं बनाएगा। तो बना बुनाया भोजन का रेडीमेड पैकेट जो है बाजार में बड़े बड़े उद्योगपति उतारेंगे। जैसे अचार का आता है ना, जिससे वो टमाटर का उसी प्रकार से भोजन का पैकेट आएगा। हम रात के खाने को दूसरे दिन रात तक नहीं खाते, बासी मानते हैं, लेकिन जब उद्योगपति भोजन उतारेगा तो 6-6 महीना तक उसको एक्सपायरी डेट रहेगा। जैसे पानी को हम पहले दिन के पानी को दूसरे दिन फेंक देते हैं ना, लेकिन बोतल वाला पानी को कितना महीना ठीक उसी प्रकार से भोजन का पैकेट आएगा तो उसको 3 महीना तक जो उसका एक्सपायरी डेट रहेगा, 3 महीना पुराना हम लोग खाना खाने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ जो है प्रदूषण बढ़ेगा, पेड़ पौधे कट रहे हैं, ऑक्सीजन की समस्या होगी तो बीमारी भी बढ़ेगी। बीमारी की बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगा। कोरोना काल में हम लोगों ने देखी है, तो ऑक्सीजन भी उद्योगपति बनाएगा। अभी तक ऑक्सीजन कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं, लेकिन भविष्य में ऑक्सीजन उद्योगपति बनाएगा फैक्ट्री में। जैसे हॉस्पिटल वाला ऑक्सीजन है उसको कौन बनाता है? उद्योगपति बनाता है ना। तो हवा, पानी, भोजन, सारा चीज उद्योगपति बनाएगा, सारा चीज उद्योगपति बनाएगा, और सारे चीज को हम उद्योगपतियों से खरीद कर उपयोग करें। और ऐसा जो है कहा जाता है कि जो प्राकृतिक संसाधनों पर जो कंट्रोल कर लेता है, हवा, पानी, भोजन, औषधि, ये उद्योगपतियों के कंट्रोल में होगा। इसका मतलब वो धरती का तो भगवान बन गया है ना, भगवान बन जाएगा ना।
और जो भगवान बनेगा इतने बड़े आबादी को मारेगा नहीं, बल्कि उसको पालेगा। अब पालने के लिए सिर्फ 2 चीज चाहिए होता है, दाना और पानी। जब हम मुर्गी पालते हैं तो उसको क्या देते हैं? दाना पानी। हम बकरी पालते हैं तो उसको चारा पानी। मतलब इस चारा पानी में इतना पावर है ना कि बड़े बड़े जानवरों को पाला जा सकता है। हाथी, घोड़ा, भेड़, बकरी को हम पालते हैं किस तरह? चारा पानी के लिए। शेर को पालतू बना लिए हमारे लोग, हमारे पूर्वज लोग जो है